ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये अध्याय 3 का 31वां श्लोक है और इसमें इस प्रकार का श्लोक है। ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठिति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यते ते अपि कर्मभिः। संधि विच्छेद ऐसा है। ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठति मानवः श्रद्धावंत अनसूयन्तः मुच्यते ते अपि कर्मभिः। ये यानी जो कोई, मैं यानी मेरे, मतम यानी मत का, इदम यानी इस, नित्यम यानी सदा, अनुतिष्ठति अनुसरण करते हैं, मानवः यानी मनुष्य, श्रद्धावंत ने श्रद्धायुक्त होकर, अनुसूयन्ते यानी दोष दृष्टि से रहित, मुच्यते यानी छूट जाते हैं, ते यानी वे, अपि यानी भी, कर्म भी यानी संपूर्ण कर्मों से। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करता है, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण जो कि महाविष्णु हैं, वो ऐसे महानतम परम तत्व साक्षात अर्जुन को गीता का यह उपदेश संपूर्ण विश्व के जिज्ञासुओं के लिए दे रहे हैं। हम जो हमारी संस्कृति और धर्म है उसमें हम देश की सीमाओं को लांघ जाते हैं। क्यों कि जब हम स्वास्तिक वाचन करते हैं तो हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। जब हम कहते हैं सर्वखिल ब्रह्मा, तो हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान के लोगों में ही ब्रह्म है, कि इंग्लैंड के लोगों में ब्रह्म नहीं, कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों में ब्रह्म नहीं। हम ये कहते हैं जगत में जहाँ भी कोई जीव है उसमें सब में ब्रह्म है। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से सारे संसार के जिज्ञासुओं को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। और ये ज्ञानोपदेश भी कैसा है? ये अत्यंत मजबूत और ताकतवर शब्दों में अर्जुन से कह रहे हैं। जब आखिर में आदमी कहता है मजबूती से कि मैं कह रहा हूं, मेरा मत है ये, मैं आज्ञा दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसा मानो, तब वो उसको ही कहता है जो व्यक्ति उसके हृदय के बहुत नजदीक होता है। हर किसी को नहीं कह सकता कि मैं कह रहा हूं ये मेरा मत है, इसको तुम्हें मानना चाहिए। तो मैं मतम यानी यह मेरा मत है, ये मेरा निश्चित अटल सिद्धांत है। ये कोई कल्पना यानी हाइपोथेसिस नहीं है, ये 100% सत्य है, ट्रू है कि नित्य शाश्वत सिद्धांत है अर्जुन। ये कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम नहीं रहोगे तो भी रहेगा, तुम थे तब भी है और तुम कभी नहीं भी थे तब भी था। जैसे सूर्य तुम्हारे जन्म के पहले भी था, तुम्हारे जन्म और जीवन में भी है और तुम्हारे मृत्यु के बाद भी सूर्य रहेगा। ऐसे ही यह जो सिद्धांत है यह शाश्वत है, सनातन है। इसलिए हमारे धर्म को सनातन धर्म कहा गया है, क्योंकि यह धर्म देश काल और परिस्थिति से परे है, सभी देशों के लिए है, सभी समय के लिए है
और सारी परिस्थितियों के लिए है। तो कोई भी मनुष्य, सिद्धांत क्या है भगवान का, कि कोई भी मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त होगा तो ही वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यदि कोई मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हुआ तो वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, शुद्ध आत्मा में नहीं समाहित हो सकता। और कर्मों के बंधन से मुक्त होने के बिना जब कोई मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता तो फिर कर्मों के बंधन को भी समझना पड़ेगा। कर्मों का बंधन है क्या? कर्मों का बंधन है अज्ञान का बंधन। कर्मों का बंधन है पाप पुण्य का चक्कर। कर्मों का बंधन है गहन मूर्छा। कर्मों का बंधन है पापोहम। आपको जो लोग कहते हैं ना कि पापोहम, पाप कर्मोहम, क्षमस्व में, तो ये पापोहम की जो भावना है ये है कर्मों का बंधन। कर्मों का बंधन है प्रकृति के गुण। कर्मों का बंधन है कार्यों में विमूढ़ता। कर्मों का बंधन है संग दोष, यानी कर्मों का बंधन है आसक्ति। कर्मों का बंधन है अशांति। कर्मों का बंधन है कामनाएं, वासनाएं, कुंठाएं, पीड़ाएं। अनंत जन्मों की यात्रा का यह कर्मों का बंधन कारण है। अब कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए, इस बंधन को कैसे तोड़ा जाए, इस बंधन को कैसे काटा जाए, किस विधि से मुक्त हुआ जाए, किस विधि से काटा जाए। कर्मों के बंधन को, किसी भी चीज को आप काटना चाहते हो, खोलना चाहते हो, तो भैया पहले उसको देखना पड़ेगा ना आपको। तो सबसे पहली बात है कि आप कर्मों के बंधन को देखने की योग्यता अपने अंदर विकसित कर लें। जिस बंधन को तुम देख नहीं सकते, भला उससे तुम मुक्त कैसे हो सकते हो? उस बंधन को तुम खोल कैसे सकते हो? उस बंधन को तुम काट कैसे सकते हो? इसको कौन देखेगा? यह किस प्रकार से दिखेगा? इसे देखना है अगर, तो भगवान कहते हैं कि श्रद्धावंता अनुसूयंता। सबसे पहली चीज है आपको श्रद्धावंत होना होगा, यानी आपको श्रद्धा युक्त होकर किसी सद्गुरु ब्रह्मवेत्ता के शरण में आपको जाना पड़ेगा। तब कहीं ये कर्मों का बंधन आप देखने की योग्यता रख सकेंगे भैया। और गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानकर उसके मत के अनुसार आपको अनुसरण करना पड़ेगा। इसका एक ऐसा होना होगा अनुतिष्ठन्ति, यानी गुरु की शरण में बैठना पड़ेगा। और नित्यम, यानी नित्य नियम से, बिना नागा के। जो जिज्ञासु नित्य नियम से बिना नागा के गुरु के मार्गदर्शन के हिसाब से रोज बैठेगा, रोज ध्यान करेगा, रोज रोज ध्यान में बैठेगा, मात्र वही मानव मनुष्यता में प्रवेश कर सकता है। 2 हाथ 2 पैर नाक कान, इससे कोई मनुष्य नहीं होता। ये तो मनुष्य के रूप में पशु भी होते हैं। मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, संस्कृत में आया। एषाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। ऐसे लोग जिनमें ऐशाम न विद्या है, न तप है, न दान है, ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे लोग मनुष्य दिखते जरूर हैं लेकिन मनुष्य नहीं है, मृग है। मृग यानी पशु है, जानवर है। इसलिए भगवान को पशुपतिनाथ कहा है कि आप जैसे पशुओं का नाथ, ये जीव जो है पशु अवस्था है। तो जो रोज रोज बैठेगा ध्यान में, वही मानव यानी मनुष्यता में प्रवेश करेगा। अन्यथा मनुष्य कहलाने वाले जो लोग हैं उनका जीवन और व्यवहार, मैंने कहा एक श्लोक और याद आता है कि आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम् तदपि मनुष्यो धर्म विशेषा धर्म विहीना नर पशु समाना। मनुष्य और पशु में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों क्रियाएं समान रूप से पाई जाती हैं। लेकिन मनुष्य में एक विशेष चीज होती है
कि वो परमात्मा को जानने का जो धर्म का मार्ग है उसको जानता है। अगर वो नहीं जानता तो धर्म विहीना नर पशु समाना, धर्म के विहीन मनुष्य पशु के समान है। अब असली मनुष्यत्व क्या है? ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यदि आप असली मनुष्य हैं तो आप ज्ञान की पहली सीढ़ी पर आ गए हैं। मनु से मनुष्य बना है, मनुज, मनु द्वारा जाना गया। मनु जैसी पवित्रता, मनु जैसी समता, मनु जैसी न्यायप्रियता, मनु जैसा सत्य, मनु जैसा शील, मनु जैसी क्षमा, मनु जैसी दया, मनु जैसी श्रद्धा। आप माने या न माने, जो परमात्मा को पाने वाला जिज्ञासु है, जिसको निर्गुण निराकार निरंजन अवस्था में जाना है, उसको अधिकाधिक सतुगुण को अपनाना पड़ेगा। ये बेसिक प्लेटफॉर्म है, ये बेसिक लॉन्च पैड है, ये आधार भूमि है। क्या? सतोगुण। निर्गुण में छलांग लगाना है तो आपको सतोगुण का पालन करके सदगुरु के पास अनुतिष्ठति, अनु यानी हृदय के समीप, तिष्ठति यानी बैठना, आपको अपने गुरु के हृदय में जगह बनाना पड़ेगी। चाहे आप सेवा से बना लें, चाहे आप प्रेम से बना लें, और चाहे आप दान से बना लें, और चाहे आप अपने सदगुरु को साधना ईमानदारी से करके बना लें, लेकिन आपको सदगुरु के हृदय में जगह तो बनाना पड़ेगी। इसका अर्थ है अनु यानी हृदय के समीप, तिष्ठन्ति यानी बैठना। गुरु के हृदय में अपनी जगह बनाओ। यदि आप सदगुरु के संरक्षण में हो, उनके गाइडेंस में हो, तो आपने श्रद्धा को संभालना पड़ेगा। आपका मन अश्रद्धा लाएगा, लेकिन आपको श्रद्धा को संभालना पड़ेगा। आप धीरे धीरे अंतर यात्रा तभी आप करते रहेंगे जब तक आप श्रद्धा को संभालेंगे। जहां आपकी श्रद्धा टूटी, वहां आपकी साधना छूटी। तो आप जानते हैं कि ये मन का स्वभाव है कि वह सदा सुयंत यानी दोष देखता है, छिद्रान्वेषी है। अब अगला शब्द है श्रद्धावंतम अनुसूयंतम। तो जो है मन में जीने वाला आदमी कभी भी अनुसूयंत यानी दोष दृष्टि से रहित नहीं होता। अनुसूयंत का मतलब है दोष दृष्टि से रहित होना। दोष दृष्टि से कौन रहित हो सकता है? दोष दृष्टि से केवल वही व्यक्ति रहित हो सकता है, अनुसूयंत हो सकता है, जो अमन अवस्था में जीना सीख गया हो। जैसे आप दोनों अमन अवस्था में जीना सीख गए। आप देखो ना, जब गहरा ध्यान उतरता है तब मन कहाँ, मन रहता ही नहीं आपका। मन तो आपको वहां ढूंढे नहीं मिलता है ध्यान की अवस्था में। मैं साक्षी की बात नहीं कर रहा हूँ, साक्षी के अगली अवस्था की बात कर रहा हूँ, ध्यान की अवस्था की बात कर रहा हूँ। तो दोष दृष्टि सदा मन का ही स्वभाव है, और सदगुरु आपको ध्यान के माध्यम से, सदगुरु आपको ध्यान की विधि से मन से परे जीवन जीना सिखाता है कि मन से जीव परे कैसे जिए। लोग बड़े आश्चर्य करेंगे, दांत में उंगली दबा लेंगे, कहेंगे झूठ है झूठ है, मन के बिना कोई जी नहीं सकता। कहते हैं मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। भैया मन हारा और जीत दोनों मन से ही है। अगर मन के बगैर जियोगे तो जियोगे कहाँ, जाओगे कहाँ? जैसे कोई नया पक्षी जिसके पंख अभी नहीं आए हैं, वो उड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो ये जो संसार के जो लोग हैं, इनके पास ज्ञान के पंख नहीं है, तो ये ऐसा मन के बगैर जीने को सत्य नहीं मानते, है ना। हमने बोले कि सत्य ऐसा है जिसको कोई ना जाने, और माया में अंधे हुए लोग ना माने। मेरे गुरु ने दिया गीत ये तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए ऋषि मुनियों के घिए, ढूंढ लाया हूँ वही सत्य में तेरे लिए। तो ये सत्य ऐसा है जिसको कोई जान नहीं सकता, लेकिन चूंकि तुम दोनों ध्यान में उतरे हो तो तुम दोनों को तो मालूम है कि जब हम गहरे ध्यान में उतर जाते हैं तो मन गायब हो जाता है। मन को ढूंढो तो नहीं मिलेगा। यह जो अमन अवस्था है, इसमें जो जीना सीख गया है, जो मन से परे जीवन जीना सीख गया है, जो सदगुरु सिखाते हैं, तो
सदगुरु ये समझा रहे हैं कि मेरा ये दृढ़ मत है, अगर आप ये सीख गए तो आप अनुसूयंत हो जाओगे, श्रद्धावंतम अनुसूयंतम, है ना, वो दोष दृष्टि आपके अंदर चली जाएगी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये मेरा दृढ़ मत है, अगर कर्मों के बंधन से आपको मुक्त होना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो सदगुरु से श्रद्धा की डोरी बांधो, फिर ध्यान करो और ध्यान करके मन के पार जाओ, क्योंकि मन का स्वभाव है दोष दृष्टि देखने का, इसलिए मन के पार जाने पर स्वतः ही आपकी दोष दृष्टि गिर जाएगी, आप मुक्त हो जाओगे दोष दृष्टि से। तुम्हें तुम्हारे अंदर मौजूद नित्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, और जब तुम उस परमात्मा तत्व में जीने लग जाओगे तो प्रकृति के जो कर्म विभाग हैं और प्रकृति के जो गुण विभाग हैं, इससे अपने आप को बिल्कुल पृथक पृथक जान लोगे, है ना। और जब अपने आप को पृथक पृथक जान लोगे तब तुम्हारे कर्म के बंधन चटाक से टूट जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे कि जैसे कभी सपना से मुक्त हो गए, सपना फिर रहा ही नहीं, और कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे तो आप परमात्मा में जागकर जीने लग जाएंगे। और जब आप परमात्मा में जागकर जीने लग जाएंगे भैया, तब क्या स्थिति होगी कि आपका ये जो मार्ग था श्रद्धावंतम अनुसूयंतम, तो मुच्यते ते अपि कर्म भी, तो आपका ये कर्म बंधन से जैसे ही आप छूटे तो क्या होगा कि आप संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी मुक्त पुरुष के समान, इसमें मुक्त पुरुष के समान क्या, मुक्त पुरुष ही हो जाओगे, ये जीवन जीने लग जाओगे। आज का ये सूत्र है, ये इतना कीमती सूत्र है और इसका यही एब्स्ट्रैक्ट और सार है। कल की बात कल करेंगे, आज इतना ही। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम।